साथियों, रेलवे ग्रुप डी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस का मानव जनन तंत्र। इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, पसंद आने पर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, जो विज्ञान का मानव जनन तंत्र से संबंधित है। भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है मादा युग्मक। भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? भ्रूण विकसित जहां पर होता है उस अंग का नाम गर्भाशय है। ऑप्शन बी याद करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? तो सही जवाब है गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट है, मासिक चक्र की किस अवधि में एलएच तथा एफएसएच उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? तो सही जवाब है इसका चक्र के मध्य में, मासिक चक्र के मध्य में एलएच और एफएसएच उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। इसे अगर डे के हिसाब से देखा जाए तो 14वें दिन यह सबसे उच्चतम होता है, जो कि अमूमन मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? 28 दिन होती है, तो उसके मध्य में मतलब 14वें दिन यह होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होती है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, पुरुष में अंडकोश कितने होते हैं? पुरुष में अंडकोश की संख्या 2 होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है और ये महिलाओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो सही जवाब है इसका डिंबवाहिनी के माध्यम से अंडे को अंडाशय से गर्भ में ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय से निकलता है। यह भी महिलाओं का हार्मोन है। महिलाओं में 2 हार्मोन मुख्यतः पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? तो ये अंडाशय से निकलता है। नेक्स्ट है, निषेचित अंडा किसके अंदर समाविष्ट होता है? निषेचित अंडा गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा होता है। ऑप्शन सी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से पोषण को प्राप्त करता है? गर्भ में बच्चा बीजांड सन या अपरा के माध्यम से भोजन को प्राप्त करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन, लव हार्मोन या पीटोसिन, इन तीनों नामों से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? फैलोपियन ट्यूब के कुल 4 भाग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है। ऑप्शन बी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? गर्भाशय के कुल 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? ट्यूबेक्टोमी निषेचन को रोकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि 28 दिन की होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फेलोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? फेलोपियन ट्यूब के एपुला भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मेरा प्रयास है कि मैं हर टॉपिक से आपको तैयारी करवा दूं, जिससे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है? तो सही जवाब है इसका गर्भाशय। गर्भाशय जो है गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। नेक्स्ट है, मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मासिक चक्र जो है 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होती है। जब शुरू होता है तो उसे रजोदर्शन कहा जाता है। जब बंद होता है तो रजोनुवृत्ति, जो कि 50 से 55 वर्ष में होती है। तो इस हिसाब से देखें तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मादा अंडे किस में बनते हैं? मादा अंडे ओवरी या अंडाशय में बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से द्विगुणित संरचना कौन सी है? द्विगुणित संरचना का नाम द्वितीयक केंद्रक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? वयस्क गर्भाशय का वजन 60 ग्राम होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो पाया जाता है वीर्य में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। और नर हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो नर हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, मासिक धर्म या पीरियड्स के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? तो योनि में जो रक्त बहता है गर्भाशय मासिक धर्म के दौरान, वो बहता है गर्भाशय की परत के टूटने से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।